बालिका स्कूल हॉस्पिटल में चल रहा है, मुर्गी फार्म में स्कूल चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, ओबीसी के अंदर 2 साल में ऐसे फर्क नहीं पड़ेगा। माइक बंद करते हो बार बार। ओबीसी के अंदर 2 साल में कितने बच्चों ने स्कॉलरशिप अप्लाई की और कितने बच्चों की दी? जवाब दिलवाओ। और नहीं दे रहा तो बात करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, आप खुद शिक्षा मंत्री रहे हैं, आपके समय में जो काम हुआ सब जानते हैं। लेकिन आज जो स्थिति है ना, मैं आपके स्कूल जो जर्जर भवन है, इस पे आप ही के कैबिनेट मंत्री जी ने भी उंगली उठाई है। आप पूछने गए, ये खुद ही मंत्री जी गए तो नॉलेज की स्पेलिंग नहीं लिख पाए। प्रश्न ये है कि जर्जर भवन मंदिर में चल रहा है स्कूल, बालिका स्कूल हॉस्पिटल में चल रहा है, मुर्गी फार्म में स्कूल चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, और फिर कांग्रेस का नाम। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कहा एक मिनट आपने कहा कि 45,365 स्कूलों में से 41,178 में मरम्मत की जरूरत है, यानी कि 90-95%। दूसरा आप सुनिए, आप कह रहे हो कि 3768 स्कूल बिल्डिंग जर्जर स्थिति में हैं, जिनमें से आपने 2558 को ही जर्जर घोषित किया है, 1200 तो अभी जर्जर घोषित करनी है। मैं आपसे सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं कि 41,178 जो स्कूल हैं, इनमें से आपने कितनों में कितना बजट सैंक्शन किया है? और अभी जो वैकल्पिक व्यवस्था आपने की है, 5-5, 10-10 किलोमीटर दूर बच्चों को भेज रहे हो, आप दूर भेज रहे हो तो उनके लिए परिवहन की व्यवस्था कराइए या आप बिल्डिंग बनवाइए। कोई एक काम तो आप करोगे। ये कैसे हो सकता है कि बिल्डिंग तो जर्जर घोषित कर दी और नई बिल्डिंग नहीं बना रहे, बच्चों को 10-10 किलोमीटर दूर भेज रहे हो? यानी बिल्डिंग नहीं बना सकते, ट्रांसफर कर सकते हो जनवरी के महीने में, यानी ट्रांसफर की लग रही है आपको। उत्तर आने दें। बच्चों का सिलेबस पूरा नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, ट्रांसफर पे ध्यान है, बिल्डिंगों पे ध्यान नहीं। बिल्डिंगों से संबंधित है। प्रश्न का उत्तर आने। बिल्डिंग अगर गिरती है तो टीचर की जिम्मेदारी है या इंजीनियरों की जिम्मेदारी है? उन बेचारे टीचर्स को सस्पेंड करके बैठा दिया और इंजीनियर पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिल्डिंग के साथ जुड़ा प्रश्न है माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, देखिए, ये पहली बात तो वैसे ही जवाब नहीं आ रहा है। जवाब तो वैसे ही नहीं आ रहा। जवाब तो जैसे पिछले का भी नहीं आया जवाब। मेरा इतना बगा रहे हैं। ऐसे तथ्य रखो, बहुत बढ़िया, जनता देख रही है आप लोगों को। गुस्सा का प्रश्न है, बार बार इस प्रकार से रोकना टोकना नेता प्रतिपक्ष को। और दूसरी बात, जब हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कौन टोक रहा है? जब यहाँ सवाल जवाब हो रहे हैं, अब मैं बोल रहा हूं तो आप ये देखो, मैं बोल रहा हूं जो संसदीय मंत्री खड़े हो रहे हैं, आप खड़े हो तो मैं बैठ जाता हूं, आप बोल लो, आप चर्चा हो, सार्थक जवाब आए, आप तुलना करो, हमें कोई एतराज नहीं है, हमारी सरकार की तुलना करो, पर अपनी भी 2.25 साल की कुछ तो बताओ। कोई जवाब ही नहीं है। ये पंडित जी देखो खड़े हो गए, ये देखो पंडित जी, मंत्री खड़े हो रहे हैं। अरे बैठो, मंत्री खड़े हो रहे हैं। लोगों का क्वेश्चन है तो मैं पूछ लेता हूं। माननीय मंत्री जी ने कही कि हमने नवंबर तक के पेंशन भेज दिए। नवंबर तक की जो पेंशन भेजी है वो नवंबर महीने की है या इससे पहले महीनों की भी है? 1 नंबर, और उसके बाद भी दिसंबर आपकी खत्म हो गई, कल जनवरी भी खत्म हो जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, निवेदन ये है। और नवंबर का भी आपने जो पूरा भेजा है वो 1100 करोड़ में से मात्र 900 करोड़ ही भेजा है, उसमें भी लगभग 20% पैसा उसमें भी बाकी है। ये बेचारे गरीब लोग हैं, हम कोई गलत कह रहे हैं कि आप खुद अपनी बातों में ही पकड़ में आ रहे हो? दूसरा, मेरा पहला तो इसका जवाब दे दो और दूसरा इसका दे दो, ओबीसी के कितने बच्चों ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया 2 साल में और कितनों को दे दी, कितनों को पेंडिंग? बस अध्यक्ष जी, निवेदन ये है, सारा यूट्यूब जो पिछले बजट में 20 लाख कनेक्शन की घोषणा हुई, उनमें से बाड़मेर में कितने कनेक्शन होने थे और उसमें से कितने हो गए, मात्र ये पूछ रहा हूं। सभ्यता का ही परिचय दे रहा हूं। यहाँ सदन में हर बार अध्यक्ष जी आपको डांट लगाते हैं और आप भविष्य में उसको सही करने की हाँ भरते हैं, फिर उसकी पालना नहीं करते हैं। इससे अच्छी सभ्यता मैंने तो कहीं देखी नहीं साहब। मैं आग्रह करता हूं डांट। जब मामला पर्ची के माध्यम से यहाँ उठ गया, अध्यक्ष जी ने परमिशन दे दी, उसके बाद में आप कौन से नियम लेके आए हो? सबसे पहली बात। दूसरी बात, हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं पर्ची के माध्यम से कि जो एप्लीकेशन आई वो कहां से आई और उसकी जांच होगी कि नहीं होगी। हम तो सिर्फ इतना ही पूछ रहे हैं, तो उसमें तो आपको सरकार को कोई एतराज नहीं होना चाहिए भाई। कहां से उस पे आप सजा का प्रावधान भी है कि फर्जीवाड़ा कोई नहीं कर सकता। हम तो इतना सा ही चाहते हैं ना कि सरकार उसकी जांच करा ले कि वो बंडल कौन देके गया था, किसको देके गया था। राजस्थान में चुनाव नहीं होंगे क्या? राजस्थान में चुनाव नहीं होंगे क्या? राजस्थान का पंचायत राज के चुनाव राजस्थान के अंदर राजस्थान और हम चुनावी प्रक्रिया नहीं उठा रहे।
हम तो ये पूछ रहे हैं कि वो बंडल कहाँ से आया है, सरकार उसकी जांच कराएगी। हम तो ये चाहते हैं सरकार उसकी जांच कराएगी। बंडल आपके द्वारा बंडल है, ऑफिस कोई बंडल नहीं आया, ये आपके कोई बंडल क्या नहीं गृह है, राज्य सब मंत्री है आपके मैडम बंडल साहब, है। जांच का आदेश आप करो, समझा ही नहीं सकते। जांच कराओ, जांच। कोई विषय वो नहीं कर बंडल सकते। कौन देके गया है, आप जांच कराइए। कार्रवाई जैसे चुनाव हैं, यहाँ भी तो हो रहे हैं, पंचायत राज नगर निकाय के होने हैं, तो हम उस पर चर्चा कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। इस विषय से हाँ, माननीय अध्यक्ष जी, मैं हमारे मकराना से आने वाले माननीय सदस्य के द्वारा जो पर्ची के माध्यम से विषय उठाया, उसमें सत्ता पक्ष को ऐतराज है। मैं समझता हूँ ऐतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि हम नियम प्रक्रियाओं का सम्मान करते हैं, मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि 9 दिसंबर को जिस प्रकार से लोकसभा में चर्चा हुई है अभी निर्वाचन सुधारों पे, तो उस प्रकार से आप हमें कोई व्यक्त दे दीजिए, आधे घंटे की चर्चा उस पर हो जाए, हम तो उस पर बात अपने रख देंगे, हमें तो अपनी बात ही कहनी है, यही निवेदन है।